का ज़्यादातर टाइम जो होता है वो किचन के अंदर ही बीतता है। सुबह की चाय से शुरुआत होती है और रात का खाना बनाते बनाते कब दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स, किचन के क्लीनिंग के टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी किचन को स्पार्कलिंग क्लीन रखने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। मे बी आपको मालूम हो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन फिर भी शायद ना मालूम हो। तो ये होता है ना कि कई बार हमें मालूम होता है लेकिन उस टाइम पे हमें याद नहीं आता है, लेकिन जब हम रिसेंटली कोई वीडियो देखते हैं तो फिर हमें याद आ जाता है, अरे हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो चलिए, जिनको याद है वो रिमाइंड कर लीजिएगा और जिन्हें याद नहीं है, जिन्हें नहीं पता है, वो सीख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है गैस, और वो सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है। गैस को हमेशा साफ़ करने के लिए आप एक ऑल पर्पस क्लीनर बना करके रखिए, जिसके अंदर हाफ़ पानी, हाफ़ विनेगर और उसके अंदर डिश सोप होता है ना, उसे डाल लीजिए 1 चम्मच के आसपास, और बस उसको छिड़क दीजिए। अगर आपकी गैस के ऊपर ज़्यादा गहरे दाग लगे हुए हैं तो उसे छिड़क करके थोड़ी सी देर छोड़ दीजिए, बर्तन साफ़ कर लीजिए। और अगर ऐसे ही नॉर्मली हैं तो उसको जो ये क्लीनर होता है इससे आप है ना डेली गैस साफ़ करिए। इससे आपके लाल कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, ऐसे कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और आपकी जो गैस है वो हमेशा शाइन करती रहेगी। तो इस तरीके से आप है ना गैस को हमेशा साफ़ करें। गैस को ऊपर से तो आप हमेशा साफ़ करते ही हैं, लेकिन नीचे जो सबसे रियल गंद जो होती है वो नीचे की साइड ही पाई जाती है, तो उसे साफ़ करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो नीचे की जो स्लैब होती है उसे तो साफ़ करिए ही, लेकिन साथ ही साथ नीचे की तरफ से गैस को भी साफ़ करिए, क्योंकि नीचे की साइड पे कई बार ना मकड़ी के जाले तक लग जाते हैं, वहीं पर ही लाल कीड़े वगैरह भी पनपते हैं। इसलिए नीचे की साइड से भी गैस को हमेशा साफ़ ही करिए। इस तरह से आप अपनी गैस को हमेशा साफ़ बनाए रखेंगे। और इसी क्लीनर से आप स्लैब के साथ साथ जो सामने की टाइल होती हैं उन्हें भी आप साफ़ कर दीजिए, तो वो भी हमेशा चमकती रहेंगी और साफ़ बनी रहेंगी। अक्सर हम किचन में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ फैल ही जाता है, जैसे आटा है, चीनी है, हल्दी है, या कुछ भी हम भरते हैं तो फैल जाता है, या खाना बनाते हैं तो भर जाता है। और जब हम कपड़े से इस तरह से समेटते हैं तो पूरा कपड़ा जो होता है वो इस तरह से हो जाता है। अगर गीला करके पोंछते हैं तो वो भी चिपचिपा सा हो जाता है। तो आप इस तरीके से एक वाइपर को रख सकते हैं, क्लीन वाइपर को, जिससे आप सिंक एरिया साफ़ करते हैं उसे आप अलग रखिए और इस तरह से आप अलग रख सकते हैं। और इस तरह से इसे ले करके और बस आपको इसे साफ़ कपड़े से बस पोंछ देना है, जैसे कि नॉर्मली पोंछते हैं। इस तरह से आपको ज़्यादा काम भी नहीं फैलेगा। कई बार क्या होता है कि चीनी वगैरह होती है उसको कपड़े से समेटते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे और फैल जाती है, और इसे साफ़ करना भी ईजी है। बस नल के नीचे ले जाइए और बस स्क्रब से इस तरह से साफ़ कर दीजिए। जबकि हम जब कपड़े से साफ़ करते हैं तो कपड़े से को धोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरा प्रोसेस हमें करना होता है, साबुन लगाना होता है, उसे साफ़ करना होता है वो अच्छे से, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि इसके ऊपर आटे के कण जो हैं वो चिपके ही रह जाते हैं, और इसी कपड़े को अगर ऐसे ही निचोड़ करके और पोंछे तो दूसरी जगह पे भी आटा लग जाएगा। जहाँ पर भी इस कपड़े का यूज़ करेंगे वहीं पर ही आटा लग जाएगा। क्या होता है ना कि स्लैब पे ये तो आटा या चीनी की बात है, इसे तो फिर भी हम ना कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जैसे हल्दी गिर जाती है तो हल्दी के दाग अगर हम कपड़े से साफ़ करेंगे ना तो हल्दी के दाग जो होते हैं वो कपड़े पे लग जाते हैं और फिर वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहें तो इस तरह से वाइपर से साफ़ कर सकते हैं। हम बहुत ही मन से अपनी किचन को बनवाते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो हमारे काउंटर टॉप होते हैं इनकी चमक भी खोने लग जाती है। क्योंकि हम इसके ऊपर ही कई बार रोटियां बेलने लग जाते हैं, इसी के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं, सफाई करते हैं, तो अपने सारे जो कंटेनर्स होते हैं उनको उतार के रखते हैं तो काफ़ी स्क्रैच भी आ जाते हैं। तो इसकी जो शाइन होती है वो समय के साथ में चली जाने लग जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप एक ट्रिक कर सकते हैं, एक टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी तेल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल ले लीजिए। ऐसे जो कंटेनर होते हैं जो आते हैं जैम वगैरह में, वो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, उनको ऐसे ही काम में लेती हूँ। तो उसके अंदर आप ऐसे ऑयल ले लीजिए, कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए या फिर कॉटन ले लीजिए, रुई होती है जो, उसे ले लीजिए। उसके बाद में इसके अंदर डिप करके अच्छे से निचोड़ के और फिर बस इसको इसके ऊपर पोंछ दीजिए।
हमारे किचन का जो मेन पार्ट होता है वो गैस के बाद में काउंटर टॉप और टाइल्स ही होती हैं। अगर ये चमकती रहेंगी तो आपका किचन हमेशा स्पार्कलिंग रहेगा। आपने देखा होगा कि कई लोगों के घर में जब आप जाते हैं तो उनका काउंटर टॉप कितना शाइन करता रहता है, चमकता रहता है, और ना जब उनके लाइट लगी होती है वो भी ना रिफ्लेक्ट होती है, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये उनकी हो सकता है तो आपके क्यों नहीं। बस एक ये छोटी सा काम है जो आपको करना है, और ये आपको डेली भी नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि ये थोड़ा सा ऐसे ड्राई ड्राई हो गया है तभी आपको इस तरह से करना है। अगर आपका पत्थर वाइट कलर का है और उसके ऊपर किसी भी तरीके से हल्दी के दाग लग गए तो आप उन्हें किस तरह से साफ कर सकते हैं। आप है ना उस जहाँ पे भी आपके दाग लगे हैं या स्क्रैचेस आए हैं उस जगह पे आप है ना वाइट कलर की कोलगेट, वाइट कलर की, ध्यान रखिए कि कोई सी भी वाइट कलर की होनी चाहिए, वो लेकर के उस जगह पर लगा दीजिए। लगाने के बाद में 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद उसको किसी भी डिश सोप से उसे साफ कर दीजिए। आपके जो हल्दी के दाग है वो चले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम ये जो कैबिनेट्स होते हैं ये सारे, तो जो नीचे के कैबिनेट्स होते हैं इनको तो पहुंचना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो ऊपर के कैबिनेट्स होते हैं जो यहाँ पर होते हैं इनके ऊपर कई बार हमारे हाथ नहीं जाते। नीचे वाली रो में आ जाता है लेकिन ऊपर वाली रो बहुत ऊंची रह जाती है और फिर इस पे ऊपर हाथ नहीं आ पाते। हम सभी के घर में इस तरीके के पोछे मिल जाना आम बात है। तो इसका जो ये नीचे का पोर्शन होता है ये चेंज हो जाता है। तो आप जब नॉर्मली जो पोछा लगाते हैं उसके लिए आप ये डिफरेंट रख सकते हैं, दूसरा रख सकते हैं, और जब किचन कैबिनेट साफ करें तो उसके लिए आप दूसरा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी भी होते हैं। इनको बस अच्छे से आपको निचोड़ लेना है और पानी के अंदर आप है ना कोई भी डिश सोप या सर्फ वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे पोछे नहीं है, मॉप नहीं है, तो आप इस तरह से, जो हमारे पास वाइपर तो होते ही हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से कपड़ा डाल लीजिए और उसके बाद में इस तरीके से इनको जो कैबिनेट्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह से फेर लीजिए। जो कपड़ा होता है उसे अच्छे से आपको निचोड़ लेना है, उससे और भी ज़्यादा इसके ऊपर शाइन आ जाएगी। और इस तरह से आप इन्हें साफ़ करेंगे तो बहुत ही हैंडी भी है, इस तरह से पोंछना बहुत आसान भी रहता है और हाथ भी आसानी से चला जाता है। तो मैं तो इसी तरह से पोंछती हूँ और मुझे ये बहुत सही लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टिप है कि हमारी जो ये कैबिनेट्स होती हैं इनको तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन कैबिनेट्स के अंदर की साइड पर, इधर की साइड पर ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे हमारा हाथ भी नहीं जाता है और ना ही यहाँ पर कोई झाड़ू वगैरह भी जा पाती है। अगर झाड़ू को लेकर के जाओ तो वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हैंडी नहीं रहता है और जाले वगैरह भी अच्छे से नहीं साफ़ हो पाते हैं। इसके लिए आप बस आपको एक चीज़ ख़रीदनी है। इस तरीके के माइक्रोफाइबर्स के ये आते हैं साफ़ करने के, तो इनको आपको ख़रीदना है। ये इतने मतलब कि जो ये फाइबर्स होते हैं ना इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये जालियों के बीच में भी चले जाते हैं। बस आपको ये जो कैबिनेट्स होती हैं इनको खाली करना होगा। मैंने यहाँ पे खाली नहीं करी है क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कर रही हूँ, और काफ़ी बार मैं अपने व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि है ना मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ इन कैबिनेट्स को। तो आप है ना इस तरीके के जो ये साफ़ करने के होते हैं ये ब्रशेज़, इन्हें आप है ना परचेज़ कर सकते हो अगर आपके पास में ऐसी कैबिनेट्स हैं तो इससे आप है ना अच्छे से साफ़ भी कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जब हम सिंक को साफ़ करते हैं तो हमें गिलास को लेकर के और फिर साफ़ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरीके के ये 360 डिग्री पर घूम जाते हैं, तो अगर आप इस तरीके के ये नल के लेते हैं टैप का ये घुमाने वाला, तो ये काफ़ी हैंडी रहता है। इससे आपकी जो सिंक है वो बहुत ईजीली आप है ना साफ़ कर पाएंगे। तो आप अगर इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई ज़्यादा है ना ये महंगे भी नहीं आते हैं और अच्छे भी रहते हैं। नेक्स्ट टिप है कि हम क्रॉकरी खरीदने का तो बहुत शौक़ रखते हैं, लेकिन उन्हें जब हम रखते हैं तो एक के ऊपर एक तो उनके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं। अमेजोन के और काफ़ी या फिर किसी भी साइट से हम कुछ भी मंगाते हैं तो इस तरह के डब्बे आते हैं, उनके अंदर इस तरीके की कागज़ बहुत सारे निकलते हैं और इन्हें हम फेंक देते हैं यूँ ही। तो अब आप इनको फेंकिए मत, इनको इस तरह से कट कर लीजिए और कट करने के बाद में जितनी भी साइज़ की आपकी क्रॉकरी है उस साइज़ में आप इनको कट कर लीजिए और इनको कट करने के बाद में इनको अपनी क्रॉकरी के बीच के अंदर लगा लीजिए। इस तरह से जब आप अपनी क्रॉकरी को उठाएंगे, रखेंगे, तो एक दूसरे के जो निशान है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं लगेंगे।
चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब हम आलू बॉईल करते हैं या पास्ता बॉईल करते हैं तो इस तरह से पानी बचता है और जिसे हम फेंक देते हैं नाली में। अब की बार आप फेंकिए नहीं, किचन के जो टॉवल्स होते हैं आप किचन क्लीनिंग में काम में लेते हैं तो वो बहुत ग्रीसी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, उन्हें इस तरह से पानी के अंदर डिप कर दीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा है ना डिश सॉप या फिर सर्फ वगैरह भी डाल सकते हैं और फिर इनको डुबो करके रख सकते हैं। इस तरह से आप डुबो करके जब साफ़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है, चमकदार हो जाता है। हमारे घर में ब्रेड के पैकेट्स इस तरह से आधी ब्रेड खाने के बाद में बच जाते हैं और फिर ये सूख जाती है ब्रेड, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि इसके लिए क्लिप्स लाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में क्लिप्स नहीं है तो आप इस तरह से इसे फोल्ड कीजिए और ऊपर की जो बची हुई बाकी की पन्नी है उसे इसके ऊपर लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए। मतलब आपकी जो ब्रेड है वो आप चाहे कितनी भी हवा में रख लीजिए वो बिल्कुल भी सूखेंगी नहीं, इस तरीके से अगर आप उनको रखते हैं तो। सो गाइज, ये थे कुछ छोटे छोटे से टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने काम को कुछ हद तक ईजी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये टिप पसंद आए तो आपको इस वीडियो को बस लाइक करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरे टिप्स जो है वो पसंद आए। साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको कौन सा टिप जो है सबसे ज़्यादा पसंद आया, सबसे ज़्यादा आपको यूज़फुल लगा। और ये सारे जो टिप है ना, ये मेरे जो डे टू डे लाइफ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और मैं इनको है ना रेगुलरली फॉलो भी करती हूँ। अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स के थ्रू मुझे जान पाते होंगे कि मैं इन टिप्स को किस तरह से फॉलो करती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।